नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा फिर से सुर्खियों में है। इस बार उनकी यात्रा और उनकी मंशा पर सवाल उठाए हैं सिरसा से उन्हीं की पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया ने। सद्भाव यात्रा पर पहले भी सवाल उठे हैं, लेकिन विरोधियों ने नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। सवाल अब यह है कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी के चलते इस तरह से गाहे बगाहे नेता सद्भाव यात्रा और बृजेंद्र सिंह को लेकर ऐसी बयानबाजी करते हैं, या फिर एक गहरी साजिश या सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिए जा रहे हैं या दिलवाए जा रहे हैं, ये विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, या फिर बृजेंद्र सिंह ये प्रदेश के सद्भाव के लिए नहीं कर रहे बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य और वर्चस्व की लड़ाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सद्भाव यात्रा का सच क्या है? सद्भाव यात्रा पर अपनों के दुर्भाव का सच क्या है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तंज कसा है। क्या बृजेंद्र सिंह की यात्रा से कांग्रेस के एक धड़े को उनके बढ़ते कद से किसी तरह की जलन है? क्या बृजेंद्र सिंह की यात्रा कई अन्य कांग्रेसियों को असहज कर रही है? क्या कांग्रेस का एक खास धड़ा जानबूझकर हरियाणा कांग्रेस में नए पावर सेंटर को कमजोर करने की जुगत में है, या फिर वाकई बृजेंद्र सिंह और उनका परिवार स्वार्थ की राजनीति कर अपना उल्लू सीधा करता रहा है? और क्या सद्भाव यात्रा के पीछे भी उनकी मंशा अपनी राजनीति चमकाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल रोड है प्रवक्ता कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, प्रवक्ता है रामराजी शर्मा, और वही इनेलो की तरफ से विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल सतपाल रोड जी आपसे है। जब से सद्भाव यात्रा शुरू हुई है, बहुत बयानबाजी हुई, बहुत सारे सवाल भी उठे, कुछ सवालों के जवाब भी मिले, लेकिन मामला उतना ही उलझता गया और गुटबाजी उतनी खुलकर सामने आती गई कांग्रेस के कुनबे के जो अंदर चली आ रही है दशकों से, सालों से। अब आपकी पार्टी के विधायक ने जिस तरीके से पोस्ट की है, पहले तो उस पोस्ट पर आप बोलिए, क्या कहेंगे पार्टी की तरफ से आप इसको? सुदेश जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को और जो मेरे साथी पैनलिस्ट हैं हरियाणा की जनता को राम राम नमस्ते। देखिए सुदेश जी, जो पोस्ट की है गोकुल सेतिया जी, विधायक हमारे बहुत समझदार विधायक है, वो उनका एक निजी फैसला है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस है। विधायक तो निजी नहीं है ना सतपाल रोड जी, विधायक तो निजी नहीं है ना? क्या कांग्रेस निजी विधायक भी बनाती है? फिर बताइए। नहीं, कांग्रेस का विचार निजी कैसे हो जाते? जब कोई उल्टा काम करते, उल्टी बात बोलते तो निजी विचार हो जाते, बताइए आप। ऐसे है, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ सुदेश जी, ऊपर का नेतृत्व हमारा खड़गे साहब अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी हमारे एलओपी हैं, और नीचे जो स्टेट की बात करें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इनकी तरफ से कोई भी पार्टी में गुटबाजी नहीं है। ये तो लोग जो पार्टी के आज हम बराबर में खड़े हैं, जो बीजेपी के लोग, उनको और जो दूसरे अन्य दल हैं वो लोग बात बनाते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जवाब घुमा गए आप।
नेतृत्व जब आप नहीं घुमा नहीं गए मैं घुमा सतपाल रोड जी, आप ये बताइए जो पोस्ट की है आपके विधायक ने, आप विरोधियों को तब लपेटिएगा पहले जब आप अपनों से निपटेंगे। नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए, आपकी पार्टी के विधायक हैं कि नहीं है सिरसा से गोकुल सेतिया, उन्होंने पोस्ट की है कि नहीं की है? अब उस पोस्ट में जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर मैं पूछ रही हूँ कि आप पार्टी लाइन पर रहते हुए क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? मैं पार्टी लाइन पे बात करना चाहता हूँ। हमारे विधायक जी बड़े बेबाक आदमी है, बढ़िया आदमी है, सीनियर लीडर। बेबाक मत कहिए, बदतमीज भी हो सकता है ये। और नहीं बदतमीज बेबाक अलग चीज होती है, बदतमीजी अलग चीज होती है। नहीं नहीं, किसके साथ बदतमीजी की है सुदेश जी? एक बार भी मलाई चाट रहे थे, ठीक बात है क्या? नहीं, मलाई चाट रहे थे, ठीक बात है क्या? सुदेश जी मलाई चाट रहे थे। आप बीजेपी की भाषा बोलते हो, मुझे ये मैं बिल्कुल नहीं, आप ऐसी टिप्पणी कैसे? आप मुझे बताइए। अब मैं सवाल पूछूंगी शर्मा जी से, वो कहेंगे आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। हम तो एंकर है जी, हम जनता की भाषा बोलते, सबसे सवाल पूछेंगे। कुछ सवालों से मिर्ची लग सकती है, कभी आपको लगे, कभी इनेलो को लगे, कभी बीजेपी को लगेगी। आप शब्दों पर आ जाइए, जो शब्द बोले बताइए, क्या मतलब निकाले उसका, बताइए। अभी तो बताइए, वो अकेला घूम रहा, अकेला धूप में बताइए आप जो शब्द आप पढ़ के सुना दीजिए, चलिए मान जाएंगे आपको। मैंने दुनिया करती है आपके खेत में, आपके पिताजी ने हड़बाया, पड़ोसी आते थे हड़बाने गए, खेत जोतते थे क्या? आपके पड़ोसी आते थे क्या? वो अपनी मेहनत कर रहे हैं राजनीति में। सतपाल रोड जी, इतनी सी बात है, मैंने इतना सा सवाल आपसे किया। सतपाल रोड जी, मैंने इतना सा सवाल आपसे किया। आप देखिए, मुद्दे से भटकिए मत। इतना सा सवाल किया कि आपकी पार्टी के विधायक ने ये बातें कही हैं सोशल मीडिया पर, क्या ये बातें सही हैं? बस इतनी सी बात ही, जवाब दे दीजिए तो आप बात खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे। मुझसे बात कर रहे जी? हाँ जी, मैं कह रही हूँ आपके विधायक ने पोस्ट की, मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्या राय है, आपका क्या वक्तव्य है पार्टी प्रवक्ता होने के नाते? मेरी देखिए, वो उनका निजी मामला है, उसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं है कि किसी पार्टी सीएलपी लीडर ने या विधायक दल ने बोला है। ये एक निजी बयान है, कोई भी कर सकता है, और किसी भी नेता के बारे में कर सकता है। कोई भी किसी भी नेता के बारे में क्यों बोलेगा? कुछ न कुछ तो बोल रहा है, कुछ बात होगी उनकी। उसकी पार्टी शामिल कौन है इसमें, ये भी तो बताइए भाई। किस लिए पार्टी से अधिकृत यात्रा है वो? पहले ये देखिए, रामराज जी वो अपनी निजी यात्रा है, हमारी यात्रा नहीं है, समझे? वो उनकी निजी यात्रा है। हमारी यात्रा नहीं, उसकी निजी यात्रा, ये कौन है? फिर मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, वो कांग्रेस की नहीं है, समझे ना? वो कांग्रेसी नहीं है। मैं बड़ी हैरान हूँ, दर्द होना चाहिए तो सतपाल रोड जी को दर्द हो रहा है, रामराज जी को, ब्रिजेंद्र सिंह के लिए। ये कैसी राजनीति है वैसे? कैसी राजनीति? विजेंद्र जी आप बताइए, कैसी राजनीति है ये? सतपाल रोड ने बोल दिया। हाँ जी, जो इसको बोलना चाहिए था इन्होंने बोल दिया। जब इन्होंने कह दिया कि ये यात्रा कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, ये गोकुल सेतिया का पक्ष ले रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया को सही ठहरा रहे हैं, और ब्रिजेंद्र सिंह को और अपने वीरेंद्र सिंह को गलत बता दिया, इन्होंने ठहरा दिया। इन्होंने कह दिया कि वीरेंद्र सिंह गलत है और अपना गोकुल सेतिया बिल्कुल सही है। ये आपने कह दिया सतपाल रोड जी, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है और आपकी बातों से भी स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि आपको बड़ी मिर्ची लगी एकदम जब आपने कहा कि नहीं। इन्होंने तो मुझे बोल दिया कि बीजेपी की भाषा बोल रही हैं आप। ये गलत बात बोलते हो। और मैं तो कहती हूँ, अगर एंकर बैठा डिबेट में, सही बात कह रहे तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आप बेसिक बात को घुमाते हो भाई। आपका जो इंटेंशन है, that you have made clear and everybody has understood it। सतपाल रोड जी, लिंक मिल जाएगा आपको, भिजवा दूंगी। जरा फिर से इंट्रोडक्शन पढ़िएगा डिबेट का, सुनिएगा इंट्रोडक्शन क्या बोला है। ये बयान दिए जा रहे कि दिलवाए जा रहे हैं, ये एक बार ध्यान दीजिएगा इस मुद्दे पर। इतनी छोटी बात नहीं है, विधायक है वो, चुनकर भेजा उनको। कैसे ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? बयान नहीं दिवाया, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं। नहीं, मैं तो कह नहीं रही, मैं तो कह रही हूँ कि इस तरह का बयान, इस तरह की भाषा विधायक के स्तर पर, आपकी अपनी पार्टी के, हमें क्या लेना देना है सर? विधायक हम तो सद्भाव यात्रा पर बात कर रहे हैं, आपको जवाब देना दीजिए। आदमी के ऊपर बोल रहा है और निजी आदमी की यात्रा चल रही है,
वो कुछ भी बोल सकता है, निजी आदमियों का मामला है, ये ठीक पार्टी है, का फिर मामला बच के नहीं रहेगा, है। कल को आपके किसी और कांग्रेसी नेता को नहीं भी है गाली क्या? दी जा सकती वो है। कांग्रेसी चलिए, नहीं है क्या? सतपाल जी बताइए, भाई कांग्रेसी कांग्रेसी नहीं है अपने काम करे वो? आप उसको कांग्रेसी नहीं अरे मानते हो? रामराज जी, कोई अपने लिए नेता काम किसी करे, को अपने कुछ शामिल बोले। कर लीजिए रामराज जी को भी। रामराज जी के पास चलते हैं। अधिकारी करे यात्राओं की तो प्रत्येक नेता प्रदेश का, सीनियर लीडर हो या छोटा नेता हो, सारे शामिल होंगे अगर जो आधिकारिक यात्रा है तो। जी हाँ ठीक है, चलिए रामराज जी, क्या चल रहा है? आपके साथी क्या आरोप लगा रहे थे? वो तो आपके ऊपर मुद्दा लेकर जा रहे थे कि भाई ये तो विरोधियों का है। आप ही बता दीजिए। वो कह रहे निजी विचार है। ऐसे कोई विधायक जब बोलता है और पार्टी की तरफ से कह दिया जाए कि निजी विचार है, बात बन जाती क्या? चैप्टर क्लोज हो जाता है क्या वहां पर? देखो सुदेश जी, पहले मैं आपको और हमारे साथी अन्य पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन भाइयों को मैं सबको राम राम करता हूँ। हमारे प्रदेश की देव तुल्य जनता जनार्दन उनको भी मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखो, कई बार हम आपके चैनल पर बता चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में कई कांग्रेस पार्टी हैं। कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला आपके में भी कांग्रेस है है, जी, कहीं ये तो शैलजा बहन प्रत्येक दल में कांग्रेस होता है, है। कहीं कैप्टन अजय यादव पार्टी एक कांग्रेस है, है, कांग्रेस कहीं पार्टी राव है, नरेंद्र और कांग्रेस हाथ है, का निशान कहीं है। शैलजा बहन जी कांग्रेस है। नहीं हाथ तो का इनका तो निशान है भगवान ही हमारा, वो मालिक है। कांग्रेस है। चौधरी वीरेंद्र हाँ। सिंह को हमने वो सम्मान दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह पानी पी पी के कोसते थे कि भाइयों मेरे क्यों साथ छोड़ इतनी गए बुरी आपको? बनी अब आपको कि कोस रहे पीएमओ हैं, से फोन आ आपको गया। क्यों छोड़ गए? कांग्रेस के समान टाइम में होता तो क्यों चौधरी छोड़ गए वीरेंद्र सिंह आपको? का केंद्र में मंत्री बनने का पीएमओ से कांग्रेस पास इशू हो गए थे, पास कांग्रेस में क्यों आया आपको? और फिर वो रामराज जी छोड़ पास के, ये रुकवा दिए बताइए। गए थे। पानी पी पी के कोसते थे चौधरी वीरेंद्र सिंह चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को। अगर मेरा तो भूपेंद्र हुड्डा ने कटवा दिया, केंद्र में मैं मंत्री बन रहा था, हमारी पार्टी ने उनको सम्मान दिया, एमपी राज्यसभा बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया। उनके बेटे को लेकिन शर्मा जी फिर भी छोड़ गए बीजेपी को। तो क्या वाकई में बीजेपी के पास गए थे मलाई चाटने सत्ता की, और फिर दिखा कि हवा कुछ बदली बदली है? शर्मा जी, हवा कुछ बदली बदली है तो कांग्रेस के पाले में आ गए। मान सम्मान दिया, मोदी जी, उसके दो ही बावजूद नेता भी आपके हमारे को उसमें। छोड़ के चले गए। और कांग्रेस दो ही ने इनको नेता, भेजा मोदी नहीं। और नरेंद्र शर्मा जी, मोदी। एक सवाल आपसे, आपका कोई आप नहीं है। मुझे बताइए, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जी। उनके बेटे जी। पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, आरोप तो कांग्रेस के विधायक ने लगाया, लेकिन ये आरोप तो उन पर लगे हैं। मेरी उनसे खुद बातचीत हुई पॉडकास्ट में, तब मैंने भी सवाल किया कि भाई पहले आप मलाई चाटने सत्ता की चले गए बीजेपी के पास, कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया, 4 दशक की राजनीति आपके पिता ने की। उसके बाद जब लगा कि हवा का रुख इस बार कुछ बदला है, तो आप चले गए फिर से अपने घर वापसी कह दो कि मैं तो गया नहीं था, ऐसी चीजें बनी और मुझे आना पड़ा, मैं किसानों के हक में आया, लेकिन सबने सब कुछ देखा कि क्या हुआ। तो आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में ब्रिजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह सत्ता की मलाई चाटने गए थे और फिर लगा कि अब बात नहीं बनेगी, अब कुछ और हो सकता, सत्ता परिवर्तन होगा, तो कांग्रेस में चले गए? देखिए, थोड़ा बहुत मनमुटाव था जब भी कांग्रेस मेरे रामराज जी वो उनको छोड़ के आए हैं, उनका भी अपना दर्द है। सतपाल और जी, उनका भी अपना दर्द है। उन्होंने वो कह रहे क्या कुछ नहीं दिया, छोड़कर आ गए। आपका अपना दर्द है, आएंगे उस पर भी। हाँ जी शर्मा जी। लेकिन अति महत्वाकांक्षा ना आदमी को खराब कर देती है, और उसके बावजूद भी अब घूम रहा है, कोई उसको एज नहीं रहा, कोई ये सतपाल रोड भाई साहब उसको निजी यात्रा बता रहा है, ये उसको कांग्रेस ही नहीं मान रहा। तो आप उनकी आज इतने कांग्रेस ही मान रहे हैं, उनकी बात नहीं हुई, बात यात्रा की हुई है। असल में क्या था, उनको ये लग रहा था रामराज जी, जब इन्होंने देखो पंडित जी, से 5 कैमरे सीटें सामने आगे जीती झूठ ना, मत बोल लो। उनको ये लग रहा था। चलिए आप दोनों के पास आएंगे। विजेंद्र जी आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को भी बता दूं, शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं। गोगी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहले बहुत ज्यादा बवाल कर चुका है। रामराज जी आएंगे आपके पास, शर्मा साहब आएंगे। शमशेर सिंह गोगी जी का स्वागत कर लें, शामिल कर लें। गोगी साहब, थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी के प्रवक्ता सतपाल रोड जी, जो गोकुल सेतिया ने पोस्ट डाली है कि मलाई चाट कर आए सत्ता की, फिर वहां से किनारा बीजेपी ने किया, तो आप आज झक मारते फिर रहे सड़कों पर। जो ब्रिजेंद्र सिंह को लेकर कटाक्ष किया, तंज कसा है, उसको लेकर कह रहे भी निजी बयान है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। मैंने पूछा विधायक भी निजी होते हैं क्या? आप क्या कहेंगे उस बयान को? बयान ही है जब उन्होंने पोस्ट कर दी। तो ऐसे है, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम करता हूं। अब गोकुल सेतिया ने क्या कहा है, कौन कौन क्या कह रहा है, यही कांग्रेस का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के झंडे को लेके, हाथ के पंजे को लेके अगर कोई बंदा यात्रा कर रहा है तो कांग्रेस का तो फायदा ही हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है। और बात करने के लिए तो सब कुछ है,
कोई कुछ कह दे, गोकुल सेतिया जी के बारे में कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। अब ये तो उसके निजी मामले में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो ये यात्रा की बात है, ये यात्रा जब राहुल गांधी जी इस टी शर्ट को लॉन्च करते हैं, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी यात्रा ज्वाइन करेंगे, और कांग्रेस का झंडा और हाथ का पंजा ज्यादा कीमती है या व्यक्तिगत ईगो ज्यादा कीमती है? कांग्रेसियों को यही सोचना चाहिए। बीजेपी अगर सत्ता में है ना आज के दिन, तो कांग्रेसियों की मूर्खता की वजह से है। आपको लगता है कि बीजेपी मूर्खता अभी भी जारी है? विधायक मेरे को जी, लगता है आज के दिन भी कांग्रेस का एक ना होना, सबका एक जैसा आपस में जो एक संयुक्त ताकत होती है ना मुट्ठी बंद में, वो ताकत आज के दिन भी अभी मुट्ठी बंद नहीं हुई है। सबके चेहरे भी अलग हैं, विचार भी अलग हैं, और सबका मतलब अपना अपना रास्ता अलग है। इसीलिए दिक्कत है। बीजेपी कोई अच्छे कामों की वजह से या जनता का दिल जीत के नहीं आई है, ठगी की वजह से आई है। लेकिन बीजेपी को सत्ता में रखने में हम भी मदद कर रहे हैं। ये आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के नेता सद्भाव यात्रा के जरिए ज्यादा मुखर हुए। क्या आपको लगता है कि इससे किसी व्यक्ति विशेष के कद को ऊंचा ना ले जाया जाए यात्रा के बहाने, या लोगों का साथ ऐसा ना मिल जाए, उसका भी डर है? कि आपने अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं पहले से ये नेता आपकी पार्टी में? मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। देखो, एक लड़का है, वो अगर घर घर घूम रहा है, सड़क सड़क घूम रहा है, तो किसी को तो कुछ नहीं कह रहा हो। वो किसी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा है, तो फिर तो उसको निकाल देना चाहिए पार्टी से।